लखीमपुर खीरी हिंसा पर राजनीति जोरों पर है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बाद समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कई नेता काफिले के साथ लखीमपुर के लिए निकल पड़े। पार्टी के अंदरूनी घमासान में बैकफुट पर नजर आने वाले नवजोत सिंह सिद्धू भी लखीमपुर मामले में सक्रिय हो गए। पंजाब के मोहाली एयरपोर्ट चौक पर नेताओं, मंत्रियों और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा और इस हुजूम में शामिल होने के बाद लखीमपुर खीरी रवाना होने से पहले मुस्कुराते नवजोत सिंह सिद्धू। पीड़ित परिवारों के दर्द में शरीक होने की ये ईमानदार कोशिश है या फिर सियासी सफर? इन तस्वीरों से आप खुद ही तय कर सकते हैं। सफर से पहले मीडिया के कैमरे चमके तो सिद्धू ने नारे भी लगाए और नारे खत्म होने के बाद अपने ही अंदाज में उनका धमकी भरा पैगाम भी आ गया। अगर कल तक अरेस्ट नहीं हुई या इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की उन्होंने तो मैं कल भूख हड़ताल पे बैठूंगा। जहां तक जाना होगा, जहां भी होगा, मैं ये करूंगा। हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग के बाद सिद्धू का काफिला लखीमपुर खीरी के लिए रवाना तो हो गया, लेकिन जिन किसान मोर्चा के झंडे को वो सिर पर लगाते कई बार दिखे थे, उन्हीं संगठनों में से एक किसान संगठन राजपुरा टोल प्लाजा पर उनका इंतजार करते दिखे। जैसे ही सिद्धू का काफिला उनके करीब आया, काले झंडे लहराने लगे और सिद्धू के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। छना चाहनी है भी 10 महीने तो तेन टूल प्लाजा नहीं दिखिया। साडा टूल प्लाजा किसानों का नजर आ गया काफले करन नूं। ये अपने मशहूर होने वास्ते, अपनी वोटां वास्ते ये काम करे जा रहे हैं। लखीमपुर में हालात बेकाबू न हो इसलिए प्रशासन ने धारा 144 लगा रखी है, लेकिन इसके बावजूद हजारों के हुजूम और गाड़ियों के काफिले के साथ सिद्धू सहारनपुर बॉर्डर पहुंच गए और जब प्रशासन ने उन्हें सिर्फ 5 लोगों के साथ आगे जाने को कहा तो उनके समर्थकों ने बैरिकेडिंग ही हटा डाली। सिद्धू काफिले के साथ ही आगे जाने की जिद पर अड़ गए। एक तरफ लखीमपुर हिंसा मामले में सियासत जारी है तो दूसरी तरफ जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। बताया गया कि इस केस में मौकाए वारदात से जले हुए कारतूस मिले हैं जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। इस केस में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है जबकि 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद सरकार और प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन सियासत भी उसी रफ्तार से चल रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत कई राज्यों के कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए कई सियासी दल इसमें अपने हिस्से का फायदा देख रहे हैं। कई सियासी दलों ने तो लखीमपुर खीरी को पर्यटन स्थल बना दिया है। तभी तो पंजाब से सिद्धू का काफिला लखीमपुर की ओर बढ़ रहा था तो लखनऊ से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश वहां पहुंच चुके थे। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद अखिलेश ने मीडिया से बात की। जो परिवार आज मिला है मुझसे, सब न्याय चाहते हैं और हम सब लोग या सभी पॉलिटिकल पार्टी इसलिए चल करके आ रही हैं जो गरीब की आवाज उठाए, किसान की आवाज उठाए और अगर उसके साथ ऐसी घटना हो जाए तो उसे न्याय मिलना जरूरी है। अखिलेश से पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी पीड़ित परिवारों से मिले थे। दोनों पीड़ित परिवारों को ढाढ़स बंधाते दिखे और इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के नेताओं का अमला भी था जिसमें पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी नजर आए। दोनों परिवारों ने कहा है कि न्याय चाहते हैं और चाहते हैं कि नहीं भाई रुक जाइए, तो सब लोग जानते हैं उसके खिलाफ परिवार की मदद करने के लिए पीछे धक्का मारो। क्या परिवारों को परिवारों ने एक ही चीज कही है, तीनों परिवारों ने एक ही चीज कही है, मुआवजे की उनको कोई परवाह नहीं है, उनको न्याय चाहिए। न्याय उनको मिल रहा है और मिलेगा। सरकार उसकी पूरी तरीके से जांच करा रही है। जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और पीड़ित पक्ष को निश्चित तरीके से हमारी सरकार न्याय देगी। पीड़ित परिवार नेताओं से इस मामले में राजनीति नहीं करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन पीड़ितों से हमदर्दी जताने के नाम पर लखीमपुर में नेताओं का तांता लगा है। एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। लखीमपुर खीरी जैसी घटनाओं पर सियासत शुरू होती है तो माहौल के और बिगड़ने का खतरा बढ़ जाता है। लोगों के हुजूम के साथ लखीमपुर जाते वक्त प्रशासन ने कांग्रेस नेता सिद्धू को सहारनपुर में हिरासत में ले लिया। सिद्धू का भीड़ के साथ लखीमपुर जाने की जिद के पीछे क्या मकसद है, ये समझना मुश्किल नहीं है।